हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम फीवर में। वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था सिंधु नदी तंत्र के बारे में, मेरा मेरा टॉपिक चल रहा है भारत की नदियाँ। तो भारत भारत में दो प्रकार की नदियाँ हैं, एक तो हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालयी नदियों में तीन प्रकार की तीन तंत्र हैं, एक है सिंधु नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अभी मैंने सिंधु नदी तंत्र आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, समझाया था। अभी हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र को समझने के लिए आप अपने सामने एक मैप रख लीजिए। मैप के साथ साथ मैं थ्योरी पढ़ता रहूँगा या फिर आप मेरे इस वीडियो में आपको मैप दिखाता रहूँगा, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो आप उसे समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा मैंने बनाया हुआ है, आप उसको देखिए। पहले हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में क्या है? गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वहाँ पर इसका नाम होता है भागीरथी। यहाँ पे जो ये गंगोत्री है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम से ये निकलती है। ठीक है, आगे जाके और उधर दूसरी तरफ एक नदी आती है, वो है अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ से निकलती है और इधर से भागीरथी आ रही है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग जगह है, जो ये जगह देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में आके इन दोनों का संगम होता है, तो यहाँ पे आके ये बन जाती है गंगा। ठीक है, यहाँ से ये बनती है गंगा। गंगा नदी इलाहाबाद में आकर यमुना नदी से मिलती है और यहाँ पर संगम होता है, जहाँ पर सरस्वती बनती है और जिसे सरस्वती बोलते हैं, जो कि जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, प्रयागराज है। तो यहाँ पर गंगा से कौन सी नदी मिलती है? यमुना। और फिर गंगा आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश क्रॉस करके फिर बिहार से निकलते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की एक धारा निकलती है जिसे बोलते हैं बेतरिका। तो एक धारा निकलती है, उसका नाम है हुगली। और जो मुख्य धारा है जो गंगा आई है, उसका नाम हो जाता है भागीरथी। यह पश्चिम बंगाल में कहाँ पर टूटती है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में यह अलग अलग हो जाती है, एक है हुगली, एक है भागीरथी। भागीरथी जो कि मुख्य धारा है, आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में पहुंच जाती है। अब इसको मैं आपको नक्शे के हिसाब से बताता हूँ, मैप के हिसाब से बताता हूँ। जैसे कि ये रही, अभी देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ। गंगा नदी यहाँ से निकली, यहाँ पे ये मैं टिक कर रहा हूँ। यहाँ से गंगा नदी निकली और यहाँ से गंगा नदी होते हुए यहाँ पर आते हुए धीरे धीरे आते हुए फिर यहाँ इलाहाबाद, ये दो इलाहाबाद में आके यहाँ पे यमुना नदी संगम करती है। फिर यहाँ से ये बदलते बढ़ते हुए आगे, ये बढ़ते हुए यहाँ बिहार से निकलती है। बिहार से निकलते हुए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आती है। पश्चिम बंगाल में आके इस जगह पे यहाँ पर आके एक ये हुगली नदी है, ये हुगली बन जाती है, एक इसकी वितरिका निकलती है, एक ब्रांच निकलती है। और ये मुख्य धारा है वो आगे बढ़ जाती है यहाँ पर बांग्लादेश में। तो इसका नाम होता है भागीरथी, इसका नाम भागीरथी और इसका नाम हुगली। और भागीरथी आगे जाकर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इससे मिलती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। तो जहाँ पर भागीरथी और जमुना मिलते हैं, मिलने के बाद इसे बोलते हैं पद्मा, इसका नाम हो जाता है पद्मा। और पद्मा आगे जाके बंगाल की खाड़ी में जाके एक डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अभी इसके बारे में हम विस्तृत रूप से बात करेंगे, पहले आप इसे नक्शे में एक बार देख लीजिए। यहाँ पर यूपी, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश और फिर बंगाल की खाड़ी। ये तो है इसका मैप का। अभी आपको बताता हूँ गंगा नदी। गंगा नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलके बंगाल की खाड़ी के तट पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। सुंदरबन को सुंदरबन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक वृक्ष है, सुंदरी नाम है जिसका। सुंदरी वृक्ष वहाँ बहुत ज़्यादा अधिकता में पाया जाता है, इसलिए इसे सुंदरबन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी गंगा नदी की बात। अभी गंगा नदी जब जाती है रास्ते में, तो उसको बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो कि उसमें आके मिलती जाती हैं और इसकी धारा को बढ़ाती जाती हैं।
तो उन सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? अभी जैसे इसमें दोनों तरफ से सहायक नदी आई है, जैसे कि हम नक्शे में मैप में देखते हैं। गंगा नदी ये गई है यहाँ से, ऐसे करके ऐसे। अभी जैसे कि हम ये बात करें, मान लीजिए गंगा नदी कोई स्त्री, हम गंगा को माता मानते हैं, गंगा मैया बोलते हैं, ये कोई स्त्री है, अगर ये इधर से इधर जा रही है बंगाल की तरफ, तो मतलब इसका जो बायां हाथ है या बायां भाग है वो ये एरिया हो गया, और जो इसका दायां भाग है वो ये एरिया हो गया। बायां भाग नेपाल की तरफ है और दायां भाग मध्य प्रदेश की तरफ है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ तो ये वाली नदियाँ, और दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ ये वाली नदियाँ। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो अभी हम बात करेंगे पहले बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, उनमें कौन सी हैं? गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र। ये तो हैं बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। अभी हम मैप की तरफ जाते हैं और आपको मैं बताता रहूँगा, आप सुनते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं गोमती की। तो गोमती नदी देखिए दोस्तों मैप में, ये रही गोमती नदी, ये है, ये लिखा है ना गोमती नदी, ये है गोमती नदी। तो गोमती नदी के बारे में क्या है? गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है, उत्तर प्रदेश में जो जिला है यहाँ पे पीलीभीत, तो वहाँ से निकलती है, यहाँ पे गोमती नदी निकलती है। और पीलीभीत से होते हुए ये लखनऊ से गुजरते हुए, तो लखनऊ जो शहर है वह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी एक प्रश्न आ सकता है, याद रखिए। उसके बाद जौनपुर जो शहर है वो भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और गाजीपुर के पास आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो इससे हमें एक प्रश्न मिलता है, लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर ये गोमती नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं, और गोमती नदी गाजीपुर के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये तो हो गई गंगा नदी की पहली सहायक नदी। अभी अगली नदी की बात करते हैं, घाघरा। तो दोस्तों देखिए घाघरा कौन सी नदी है? ये रही घाघरा नदी, ये लिखा हुआ है घाघरा, यहाँ मिलती है। तो घाघरा नदी, घाघरा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? घाघरा नदी में सरयू, राप्ती, शारदा, ये हैं घाघरा नदी की सहायक नदियाँ। ये नदियाँ आके घाघरा में मिलती हैं, फिर घाघरा नदी आके गंगा नदी में मिलती है। तो घाघरा नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं? अयोध्या, क्योंकि घाघरा ये है, तो अयोध्या घाघरा नदी, सरयू घाघरा ही है, उसी के आके मिलती है सरयू, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, तो घाघरा के किनारे भी आ जाएगा। अयोध्या, फैजाबाद और बलिया, ये 3 शहर हैं जो कि घाघरा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और बिहार में जो छपरा डिस्ट्रिक्ट है, छपरा जिला है, वहाँ पर आके गंगा नदी में घाघरा मिल जाती है। तो ये तो हो गई दूसरी सहायक नदी। अभी तीसरी है गंडक नदी। गंडक नदी को आप देखिए यहाँ नेपाल से आई है, और ऐसे ऐसे होते हुए ये मिल गई है, ये देखिए यहाँ से। तो ये है गंडक नदी, नेपाल में शालिग्रामी के नाम से जानी जाती है, इसका नाम है नेपाल में शालिग्रामी, और भारत में पटना के निकट गंगा में मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये रही गंगा, इसमें आके ये मिल गई। अभी अगली नदी है कोसी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? ये देखिए आप, कोसी नदी ये रही, ये आई यहाँ पे। आप मैप में पक्का देखते रहिए और थ्योरी को एक साइड में रख लीजिए, तो दोनों तरफ से आपको सही समझ में आएगा। तो यह है कोसी नदी। तो कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई धाम चोटी से निकलती है, और बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में आके मिल जाती है। ये पूरे बिहार में बहती हुई ऐसे आती है। ठीक है, कोसी नदी के बारे में एक और प्रसिद्ध चीज़ है कि कोसी नदी बिहार में हर वर्ष बाढ़ लेके आती है, तो इसी वजह से कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी याद रखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अभी दोस्तों आगे चलते हैं, ये कौन सी नदी हो गई? स्टार्ट किया था गोमती से, ये गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, उसके बाद कोसी, ये 4 नदी हो गई बिहार तक। अभी अगली नदी है इसकी सहायक नदी, वो है हुगली नदी। हुगली नदी को भितरिका भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह इससे अलग हुई है ऐसे करके, तो भितरिका नदी भी है, ये आके इसमें मिलती नहीं है, ये इससे अलग होती है। तो हुगली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में यह विभाजित हुई है, और यह पश्चिम बंगाल में ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, पश्चिम बंगाल के तट पर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी इसकी सहायक नदियाँ। ये किस तरफ से? ये जो बाईं तरफ से थी उधर वाली, और ये एक भितरिका है, ये सहायक नदी नहीं है, भितरिका में गिनी जाएगी। अभी हम देखेंगे दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो जैसा कि इसमें दिखा है,
दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? यमुना, टोंस, सोन, ये इसकी प्रमुख नदियाँ हैं जो दाईं ओर से मिलती हैं। दाईं ओर से आप समझ रहे हैं ना, गंगा नदी के दाईं तरफ से मतलब मध्य प्रदेश की तरफ से आके मिलती हैं, वो हैं ये 3 प्रमुख नदियाँ। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। तो दोस्तों आप देख लीजिए ये कहाँ कहाँ है, नक्शे में दिखाता हूँ। पहली तो है यमुना, ये जो आई यमुना, यहाँ से आके इलाहाबाद में आके संगम में आके मिल गई, इसे बोलते हैं यमुना। अगली नदी है कौन सी? सोन। सोन नदी भी ये रही आपकी, ये है सोन नदी। और एक है टोंस, ये रही टोंस नदी, इसे तमसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई 3 नदियाँ। अभी हम इनके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो इसकी पहली नदी कौन सी है? यमुना नदी। तो यमुना नदी के बारे में क्या है, या अभी अगर जैसे कि यूपी टीईटी में एक सिलेबस में एक टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ, तो ये जो नदियाँ मैं बता रहा हूँ आपको, गंगा नदी की सहायक नदियाँ, ये सभी उत्तर प्रदेश की नदियों में भी ये टॉपिक आ जाएगा। तो इसे ध्यान से सुनिए बहुत अच्छे से, भारत की नदियाँ और उत्तर प्रदेश की नदियाँ दोनों में ये काउंट होगा। तो इसीलिए ध्यान से देखिए और इसे नक्शे से समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं इसकी सहायक, इसीलिए। तो पहली है यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, क्योंकि ये भी यमुनोत्री से यहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से, और साथ साथ दिल्ली से होते हुए, आगरा से होते हुए, और ये इधर से आके इलाहाबाद में मिल जाती है। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है ये, और इसकी लंबाई है 1370 किलोमीटर। यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में क्या है, यह यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, 1370 किलोमीटर, और यमुनोत्री ग्लेशियर हिमनद से निकलती है, ठीक है। अभी इसकी अगली नदी है तमसा, इसे दक्षिणी टोंस नदी बोलते हैं, ठीक है। अभी फिर से चलते हैं नक्शे की तरफ। ये है तमसा नदी, ये रही तमसा नदी, ये टोंस बोलते हैं। इसके बारे में क्या है, मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पे कौन सी जगह है ये? मध्य प्रदेश का कैमूर की पहाड़ी, वहाँ से निकलती है और इलाहाबाद के आगे गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी इधर आके, इलाहाबाद पीछे है, ये यहाँ आके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इलाहाबाद और वाराणसी से पहले और इलाहाबाद के बाद यह गंगा नदी में मिल जाती है। और अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी यह भी मध्य प्रदेश, ये रही सोन नदी, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। सोन नदी ये यहाँ से आई है, सोन नदी ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों को आप याद रखिए, मध्य प्रदेश में यहाँ से बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ निकली हैं। आगे आपको बताऊंगा जब प्रायद्वीपीय नदियाँ आएंगी तब। तो अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। और यह पटना से पहले गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पर जो पटना है ये, इससे पहले ही ये गंगा नदी में मिल, जहाँ पे गंडक मिली है उसी से आसपास, ठीक है दोस्तों। ये तो थी दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियाँ। तो अभी आप देख लीजिए याद से दोबारा से, ये है गंगा नदी, ये यहाँ से गई यहाँ तक। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बाईं ओर से है गोमती, फिर है घाघरा, फिर है गंडक, फिर कोसी नदी, और उसके बाद ये एक भितरिका है हुगली। और इधर फिर दाईं ओर से आने वाली नदी कौन सी हैं? एक तो यमुना नदी, ये इलाहाबाद में मिलती है, एक तमसा, जिसे टोंस बोलते हैं, और ये सोन नदी, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई गंगा नदी तंत्र। और इसका जो ये इसकी गंगा नदी की नदियाँ हो गई। अभी जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर यमुना नदी है, ये भी काफ़ी बड़ी नदी है जो कि आई है, तो इसकी भी कुछ सहायक नदी है, जैसे चंबल, बेतवा, ये भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे हल्की फुल्की थोड़ी थोड़ी। तो अभी यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन और सिंध, ठीक है। कौन सी हैं ये आप देखिए यहाँ पे, ये हुई चंबल, बेतवा, केन और सिंध, ये हो गई इसके 4 नदियाँ। अब इसके बारे में क्या लिखा है, चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर में जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। ये याद रखिए, ये यूपी में आके मिलती है और ये मध्य प्रदेश से इंदौर के पास से निकलती है, ठीक है। चंबल नदी छोटी सी नदी है और ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ये अगली नदी है बेतवा नदी, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है दोस्तों। याद रखिए विंध्य पर्वतमाला, इसको याद रखिए। एमपी में रायसेन जिले से विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और यह भी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। तो दोस्तों ये कहाँ? यूपी में मिल रही है, यूपी में इटावा में है, यूपी में हमीरपुर में।
ये दोनों चंबल और बेतवा यमुना की सहायक नदी है। अगली नदी है केन नदी। तो केन नदी क्या है? केन नदी एमपी में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कैमूर की पहाड़ी से एक और निकला था, कुछ याद दे करिए। यह है तमसा, दक्षिण टोंस नदी, ये भी निकली थी कैमूर की पहाड़ी से। अभी कौन सी है? केन नदी, ये भी निकलती है कैमूर की पहाड़ी से। और यह बांदा यूपी में यमुना में मिल जाती है। तो ये तीनों नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में आके यमुना नदी में मिल जाती हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की नदियों में भी यह टॉपिक आ सकता है। और अगली नदी है सिंध नदी। ये सिंधु और सिंध याद रखना, जो सिंधु नदी तंत्र उसमें सिंधु है और यह सिंध है ओनली। एमपी के गुना जिले से निकलती है और यह भी आके यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यमुना नदी की 4 सहायक नदियां कौन सी हो गई? चंबल, बेतवा, कैन और सिंध, जो कि आपको मैंने मैप में दिखाया है। अभी चंबल नदी की भी सहायक नदियां हैं, बनास, छिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ये छोटी छोटी नदियां हैं और यह चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। जैसा आप नक्शे में देखिए, यह है चंबल, तो ये रही बनास, ऐसे ही छिप्रा, और जो नदी है काली सिंध और पार्वती, ये नदी भी चंबल नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये तो था गंगा नदी तंत्र, जो कि आपने अभी समझा और पढ़ा। तो इसमें भी जैसे कि मैं पहले की तरह फिर रिपीट करता हूँ, आप इसमें सबसे पहले अपने एक मैप को रखिए और अपने बनाए हुए नोट्स को रखिए एक साइड में। उसके बाद एक पेंसिल लीजिए और थ्योरी को पढ़ते जाइए और उसी हिसाब से अपनी पेंसिल को चलाते जाइए। तो आपको अपने मन में, आपके मन में भारत का नक्शा, यूपी का नक्शा और जहाँ जहाँ भी ये नदी है वहाँ का नक्शा अपने आप प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा, और फिर आपके दिमाग में हमेशा रहेगा ये नदी कहाँ से कहाँ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, आपको यह टॉपिक जल्दी ही समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आ जाएगा तो यह कभी चेंज नहीं होगा, ये यहीं का यहीं रहेगा। यह गंगा नदी शुरू से ऐसी की ऐसी ही है, और पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, सब वैसे के वैसे ही है। इसीलिए इसको एक तरह से अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, यह आपको सभी एग्जाम में सहायता करेगा। और दोस्तों आप मेरे वीडियोज अच्छे लगे तो उनको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उनको भी ये दीजिए, जिससे कि उनकी हेल्प करेगा। धन्यवाद दोस्तों।